हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हम लोगों ने चैप्टर रीड करके एक्सप्लेन किया था। अब चलिए चैप्टर को डिटेल से एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हीट। हीट क्या है? इसका आंसर आपको पेज नंबर 54 पे देखना है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से आपको करना है। हीट हमने टिक नहीं किया। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ये हम जब बॉडी के मतलब हॉटनेस या कोल्डनेस को क्या करते हैं, समझते हैं, उस प्रोसेस को ही बोला जाता है हीट, उसको ही हीट बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है? तो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इसको लिख लीजिएगा। फिर देखिए थर्ड है नेम टू गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के टू गुड कंडक्टर कौन कौन से हैं? तो कॉपर एंड आयरन है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है नेम व्हाट इज द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। जो फ़ारेनहाइट होता है स्केल होता है उसका लोअर मतलब सबसे कम स्टैंडर्ड क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर देखिए 5 है नेम द प्रोसेस बाय विच हीट रीच अस फ्रॉम द सन। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो उष्मा होती है वो सन से नीचे आती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलता है? रेडिएशन बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट है इसमें व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ इज इट मेजर्ड। टेम्परेचर क्या है और इसको कैसे मेजर करते हैं? इसका आंसर आपको पेज नंबर 45 पे देखना है। तो आपको आंसर लिखना है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो भी बॉडी का हॉटनेस होगा कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसकी जो डिग्रीज होंगी उसे ही टेम्परेचर बोलते हैं। एंड टेम्परेचर इज यूज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज नोन एज थर्मोमीटर, है ना। किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड ऑफ अ सॉलिड टू इट्स कोल्ड कोल्ड एंड, है ना। जो हीट होता है वो कैसे सॉलिड फॉर्म से कैसे कोल्ड मतलब कैसे कोई भी सॉलिड पदार्थ यदि होता है तो उसमें से वो गुजरता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपको पेज नंबर 49 पे देखना है। तो देखिए ये बताइए आंसर इफ़ यू हीट वन एंड ऑफ अ स्टील रॉड ऑन अ गैस फ्लेम आफ्टर सम टाइम इट्स अदर एंड बिकम हॉट एंड फाइनली इट बिकम सो हॉट दैट यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट। देखिए यदि आप किसी भी थिंग को किसी भी रॉड को ले लेते हैं या स्टील के, उसको गर्म करते हैं आप, तो यदि उसका आप स्टार्टिंग पार्ट गर्म करते हैं तो वो एंड तक गर्म हो जाता है और इतना गर्म हो जाता है कि उसको फिर आप टच नहीं कर सकते, मतलब होल्ड पकड़ के नहीं रख सकते हैं। This method of transfer of heat energy from one end to other end without the movement of particles of a spoon is called conduction। और इस तरह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है बिना उसको मूव किए चुपचाप आप फ्लेम में रखते हैं और वो एंड तक पहुंच जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडक्शन बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज आइस केप्ट इन सारडस्ट इन समर्स, है ना। गर्मियों में जो आइस है वो उसको सारडस्ट में क्यों रखा जाता है? इसका तो इसका आंसर आपको राइट करना है आइस केप्ट इन सारडस्ट इन समर टू प्रिवेंट इट्स मेल्टिंग, है ना। उसके मेल्टिंग को कम करने के लिए, रोकने के लिए इसको डस्ट में रखा जाता है। फिर देखिए 5 क्वेश्चन है व्हाई वी प्रेफर डार्क कलर क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर। ठंड के टाइम पे हम डार्क कलर कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 55 पे देखना है। देखिए यहाँ पे आंसर है A dark color object observe and radiate more radiant heat than लाइट कलर ऑब्जेक्ट। देखिए जो डार्क कलर कपड़े होते हैं वो ज़्यादा धूप को, ज़्यादा गर्मी को या फिर ज़्यादा प्रकाश को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए ठंड में हम ज़्यादा डार्क कपड़े पहनते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो किसी व्यक्ति के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कैसे यूज़ किए जाते हैं? तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 46 पे देखना है। तो इसका आंसर है बिफोर यूजिंग अ थर्मोमीटर यू शुड नो व्हाट इट्स फर्स्ट स्मॉल डिवीजन रीड्स। तो देखिए आपको यूज़ करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम इसको रीड कैसे करेंगे। फॉर दिस टेक द थर्मोमीटर एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू बिगर मार्क्स। फिर आपको थर्मोमीटर लेना है और देखना है कि जो टू बड़े बड़े मार्क्स होते हैं उनमें क्या अंतर है। सपोज इट इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, नाउ काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स। फिर आपको 1 डिग्री के बीच में कितने स्मॉल मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स बने हुए उनको रीड करना है। सपोज देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। सपोज करिए कि वहाँ पे 5 डिवीजन बने हुए हैं। इन दिस केस ईच स्मॉल डिवीजन विल रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। फिर आपको थर्मोमीटर को क्या करना है? एंटीसेप्टिक जो भी सोल्यूशन होता है वहाँ पे रखा रहता है,
जैसे उसमें वायरस ना हो, उससे वॉश करना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर, फिर आपको थर्मोमीटर पकड़ना है इन योर हैंड फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, फिर आपको अपने हैंड में लेना है। मरकरी फॉल्स बिलो, फिर आपको इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाना है, जिससे क्या हो, मरकरी जो है वो नीचे चली जाए बिलो 35 डिग्री, जिससे वो 35 डिग्री के नीचे चली जाए। नाउ प्लेस द थर्मोमीटर बिलो योर टंग, फिर आपको थर्मोमीटर में ऐसे, जैसे यहाँ पिक्चर में बताया गया, टंग के नीचे आपको क्या करना है, दबाना है। इन केस एन इन्फेंट चाइल्ड, थर्मोमीटर शुड प्लेस बिलो द आर्म। यदि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो आर्म के नीचे भी दबा सकता है। टेक आउट द थर्मोमीटर आफ्टर अ मिनट, फिर आपको थर्मोमीटर को 1 मिनट के बाद बाहर निकालना है। एंड सी द पोजीशन ऑफ मरकरी ऑन द प्रिंटेड स्केल, फिर आपको देखना है कि जो मरकरी है वो कहाँ तक चली गई है, स्केल जो बने रहते हैं उसमें। सपोज इट इज़ अ स्मॉल डिवीजन बियॉन्ड 37 मार्क्स, और सपोज करना कि जो मरकरी है वो 37 पे चली गई है, देन यू बॉडी टेम्परेचर इक्वल टू 37.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर यहाँ तक राइट डाउन करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है गिवन एक्टिविटी टू शो दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर आपको ये बताना कि जो वाटर है वो हीट का कैसे बैड कंडक्टर है। इसको आप इसका आंसर आपको पेज नंबर 50 पे देखना है। यही है, take some water in a test tube, take a piece of ice and tie it with a copper wire so that it can sink in water। ठीक है, फिर क्या करना है कि उस आइस के पीस को कॉपर वायर के साथ डाल मतलब बांध करना है उसको, और फिर उसको डाल देना है वाटर के अंदर, डुबा देना है, सिंक करना है। पुट द पीस ऑफ आइस इन द टेस्ट ट्यूब, फिर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो भी ट्यूब आपने ली उसके अंदर डालना है। हीट द टेस्ट ट्यूब नियर द अपर लेवल आर ऑफ वाटर, फिर आपको टेस्ट ट्यूब में जो अपर लेवल वाटर है उसको थोड़ा गर्म करना है, केवल अपर लेवल में। देखिए गर्म करने की प्रोसेस यहाँ पे बताई गई। यू विल नोटिस दैट वाटर ऑफ द ट्यूब नियर द ओपन एंड बिगिंस टू बॉयल, फिर आप देखेंगे कि ऊपर का पानी क्या होगा, उबलने लगेगा। वाइल द आइस एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब डज नॉट मेल्ट, लेकिन जो आइस होगा, बर्फ जो होगा वो अभी घुलेगा नहीं उसमें। दिस सो दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज द हीट सप्लाइड टू इट डज नॉट रीच द आइस। देखिए तो इस तरह से ये पता चलता है कि जो पानी होता है वो जल्दी ही गर्मी पाने पे उबलने लगता है, लेकिन जो बर्फ़ होता है वो गर्मी मिलने के बाद भी नहीं पिघलता है। तो इससे पता चलता है कि जो वाटर है वो वेट कंडक्टर है हीट का। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लैंड एंड सी ब्रीज अकर्स, है ना। इसका आंसर आपको पेज नंबर 52 पे देखना है। तो इन कोस्टल एरियाज द ब्रीज जनरली फ्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। देखिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्र के तटीय एरिया होते हैं, वहाँ पे जो ब्रीज है, मंद हवा है, वो क्या होती है, लैंड की तरफ दिन के समय क्या होती है, ज़मीन की तरफ वो बहती है। एंड फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी ड्यूरिंग द नाइट, और रात में क्या होती है, लैंड से वो समुद्र की तरफ बहती है। सी एंड लैंड ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट, और जो ये ब्रीज होती है, जो हवाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, कन्वेक्शन होती है करंट। लेट अस सी हाउ द दे आर प्रोड्यूस, और चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनती हैं। तो यू नो दैट द वाटर हैज़ हायर हीट कैपेसिटी देन लैंड। अब आपको ये पता है कि जो पानी होता है उसमें लैंड की अपेक्षा ज़्यादा हीट होता है। दिस मीन्स दैट वाटर टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हीट अप देन द टाइम टेकन बाय द लैंड। फिर आपको ये बात भी पता है कि यदि वो जो पानी है वो ज़मीन की अपेक्षा ज़्यादा समय लेता है गर्म होने में। इट ऑल्सो टेक अ लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन, और ज़्यादा समय लेता है ठंडा होने में भी। ड्यूरिंग द डे लैंड हीट अप मोर देन वाटर, और दिन के समय जो हीट है, सॉरी लैंड है, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है पानी की अपेक्षा। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड लायर एंड राइजेज अप। फिर देखिए जो हवाएं हैं वो भी क्या हो जाती हैं, ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, और वो हल्की होके उड़ने लगती हैं। द एयर फ्रॉम द सी विच इज़ कूलर एंड हैवियर रसेस टू टेक प्लेस क्रिएटेड बाय हॉट रेजिंग एयर, और इस तरह से जो और ठंडी हवाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, भारी हो जाती है, और वो बहने लगती हैं। देयर फॉर अ सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे, और इस तरह से जो ब्रीज हैं, हवाएं हैं, वो बहने लगती हैं दिन के समय। ड्यूरिंग द नाइट लैंड लूसेस हीट फास्टर देन वाटर एंड बिकम कूलर, और इस तरह रात के समय क्या हो जाती हैं, जो गर्मी है वो वाटर की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और इस तरह से वो ठंडे हो जाते हैं। द एयर ओवर द सी इज़ नाउ वार्मर
जो समुद्र के ऊपर की जो हवाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, गर्म होने लगती है। इट राइजेस अप एंड द कूलर एयर ओवर द लैंड रसेस टू टेक इट्स प्लेस, दस वी ऑब्जर्व अ लैंड ब्रीज एट नाइट। और फिर जो ठंडी हवाएं वो बहने लगती है। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो लैंड ब्रीज है वो रात में ठंडी हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ थर्मोफ्लास्क, हाउ इट इज डिजाइन टू मिनिमाइज द लॉस हीट, डिस्कस गिवन वेल लेवल डायग्राम। इसका आंसर आपको पेज नंबर 54 पे देखना है। तो देखिए थर्मोफ्लेक्स क्या होता है। थर्मोफ्लेक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेसल विच कीप्स हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड। तो देखिए ये क्या होता है, एक तरह का बर्तन होता है जो कि गर्म पानी को गर्म रख सकता है और ठंडे पानी को ठंडा रख सकता है ज़्यादा समय तक। इट इज़ मेड इन सच अ वे दैट इट रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन टू अ मिनिमम लेवल। ये क्या होता है, ये इस तरीके से बनाया जा सकता है जिससे कि इसमें कोई भी हीट जो है वो कम कम से कम पहुंच पाए, अपना रेडिएशन कर पाए। द फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास कंटेनर। और जो फ्लास्क होता है वो मतलब दो ग्लास के वॉल से बना हुआ होता है। अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द गैप बिटवीन द वॉल्स। और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो वैक्यूम होता है वो इन वॉल्स के बीच में लगा लगा रहता है। बोथ द वाटर एंड polish shiny silver. The outer case of the flax as well as its lid is made up of a insulating material such as plastic। और देखिए क्या होता है, ये सिल्वर कलर से यहाँ पे बाहरी जो इसका होता है वो क्या होता है, सिल्वर कलर में होता है और इसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी डला हुआ होता है जैसे कि प्लास्टिक। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था कंप्लीट। अब हम आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।